नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि कपास के खेतों के अंदर आपको पहला पानी है वो कब लगाना है। यानी पहला पानी जब आप लगाओगे वो कितने दिन के बाद में लगाओगे, जब आप पानी लगाओगे उस समय आपको कौन सी खाद है वो आपको डालनी है, और भी ऐसी कौन कौन सी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप पहला पानी आप लगाओगे। तो किसान भाइयों, इस बार थोड़ी सी जो बिजाई है वो काफ़ी मुझे लग रहा है अभी इस बार मान सकते हैं 25 से लेकर 23 दिन थोड़ी बिजाई है वो लेट है। पिछले 2 से 3 सालों को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो लगभग आप मान के चलिए लगभग किसान थे जो अप्रैल के आखिर तक जो बिजाई थी वो अपनी पूरी कर लेते थे। पर इस बार क्या हुआ कि पिछले साल जैसे आप सभी को पता है अभी गुलाबी सुंडी का भी अटैक ज़्यादा देखने को मिला, और उसके साथ साथ अगर बात करें हम भाव की भी, पूरे सीजन में जो कपास का जो प्राइस था वो भी बिल्कुल कम देखने को मिला। अगर किसी किसान भाई के कपास अच्छा भी हुआ पर जो ओवरऑल प्राइस था वो बिल्कुल कम था, तो उस वजह से क्या है कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इस वजह से क्या है कि सभी किसान कपास की खेती से थोड़ा इस बार दूर भाग रहे थे, और किसानों ने इस बार किया क्या कि जितना वो घटा सकते थे एरिया, यानी मैक्सिमम जितना एरिया वो घटा सकते थे। अगर किसी की कैपेसिटी पिछले साल अगर किसी ने 10 एकड़ में कॉटन लगाया था तो उस बार उसने कोशिश की अभी कम से कम 5 एकड़ तक जैसे तैसे करके इसको रोक लिया, इससे ऊपर ना जाया जाए। तो यही स्टोरी आपको हर एक किसान के देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ क्या है कि थोड़ा मन नहीं था किसानों का कपास को लगाने के लिए, तो उस वजह से थोड़ी बिजाई है वो भी कपास की थोड़ी लेट हुई। तो लेट होने के बाद इस बार क्या है कि नहीं तो क्या है कि अब तक पहला पानी है वो अपना लग जाता होता है। लगभग आज की जो तारीख है जिस दिन मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ तो आपकी 21 मई है, तो 21 मई तक आप मान के चलिए लगभग किसानों ने अपने पहला पानी लगाकर लगभग सभी के जो कपास था वो 45 दिन के आसपास हुआ करता था, और हाइट अच्छी खासी आपको देखने को मिलती थी। पर इस बार क्या है कि हाइट भी बिल्कुल नहीं है कॉटन की, और उसके साथ साथ क्या है कि लगभग किसानों की अगर मैं बात करूं तो जो कपास की फसल है वो लगभग आप मान के चलिए ऑन एवरेज आप निकालोगे तो लगभग 18 दिन से लेकर 25 दिन के बीच बीच में लगभग किसानों की, आपको ज़्यादातर किसानों की, हो सकता है कुछ किसानों ने पहले बिजाई कर दी, पर लगभग जो ओवरऑल अगर हम निकालें पूरे उत्तर भारत की, यानी हनुमानगढ़, गंगानगर, सिरसा, आपका हिसार, उधर भिवानी आ गया हिसार के अंदर, और साथ साथ अगर बात करूँ मानसा, कुछ एरिया बठिंडा का हो गया, फाजिल्का हो गया, और आपका अबोर, तो इस एरिया में लगभग आप जो कपास की जो फसल है वो लगभग आप मान के चलिए 18 से लेकर 25 दिन के बीच में ऑन एवरेज अभी तक है। तो अभी आगे जैसे ही एक महीना निकलेगा तो सभी किसान पहले पानी की तरफ जाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं पहले पानी की, पहला पानी है वो हमें कब लगाना है, तो अगर मैं पहले पानी की बात करूं किसान भाइयों तो जो पहला पानी है कपास के खेतों के अंदर आपको, वो आपको जब आपकी फसल 4 सप्ताह की, यानी लगभग 28 दिन से लेकर और 45 दिन के बीच बीच में पहला पानी है वो आपको लगाना है। ना आपको 4 सप्ताह से पानी जो पहला पानी हो पहले लगाना, और ना फिर आपको 45 दिन से थोड़ा बहुत लेट कर सकते हो, पर 28 दिन से पहले आपको नहीं लगाना है। जितना 28 दिन से आप लेट कर सकते हो उतना आप करिए। अब उसके पीछे की वजह बताता हूँ किसान भाइयों क्या है, क्योंकि वजह जानना बहुत ज़्यादा। पानी का क्या है, कभी लगा सकते हो, आपके खुद के खेत हैं, चाहे आप 1 हफ्ते बाद लगाइए, 2 हफ्ते बाद लगाइए, चाहे आप ना लगाइए, जब मर्जी लगाइए। पानी का वैसे किसी को पाबंदी नहीं है, पर एक साइंस है इसके पीछे भी। आपको जो पानी है वो लगभग कोशिश करिए 45 दिन के बाद में ही लगाना है। तो उसके पीछे की पहले साइंस के बारे में आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा भी जब आप पहला पानी लगाओगे तो उस समय आपको क्या डालना है। तो किसान भाई, उसके पीछे की जो साइंस है वो ये है। तो किसान भाई, उसके पीछे की साइंस की अगर बात करूं तो ये जो अभी मेरा आपको कपास का पौधा दिख रहा है ये 28 दिन के कपास है किसान भाइयों। जिस समय आपने बिजाई करी थी, जिस समय बीज का जर्मिनेशन हुआ था, यानी बीज का अंकुरण होता, उस समय जो मॉइस्चर था वो बिल्कुल यहाँ था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्या कि ऊपर की मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर था वो निकल गया, मॉइस्चर धीरे धीरे नीचे चला गया, क्योंकि ऊपर में जैसे धूप लग रही है पानी ऊपर की ओर निकल रहा है। आपको पता है अभी जैसे धूप लगती है मिट्टी सूख जाती है, मॉइस्चर है वो निकल जाता है। तो पौधे ने किया, जैसे उसकी जड़ निकली, जड़ निकलने के बाद क्या, जड़ को तो पानी चाहिए पौधे को ग्रोथ करने के लिए, तो पौधे की जड़ें हैं वो बिल्कुल नीचे, अब यहाँ तक देखिए आप, बिल्कुल लगभग ये आप देखोगे तो यहाँ तक सूखी है, तो यहाँ तक जड़ है वो इसकी पौधे की आपको नहीं दिखा रही, जड़ बिल्कुल और नीचे जा रखी है। तो अगर मैं इसको और नीचे, यानी 28 दिन हो गए, तो जितना नीचे मॉइस्चर चला गया उस हिसाब से आपका नीचे क्या है कि आपका पानी है वो भी चला गया। तो अब इसको मैं आपको खोद के दिखाता हूँ एक बार अच्छे से, मिट्टी निकाल के। तो यहाँ किसान भाई इसकी जो पहली हम कह सकते हैं भी ये रूट की जो आपकी है ये आपको दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ तक मतलब आप देखिए अब नीचे और इसका, तो लगभग किसान भाइयों यहाँ आपकी जो नमी है वो बिल्कुल आनी शुरू हो चुकी है, अभी गिल्ली मिट्टी आनी शुरू हो चुकी है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हो किसान भाइयों कि ये नीचे आपकी नमी आनी यहाँ शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। तो जैसे जैसे आप नीचे और बढ़ोगे तो ये थोड़ी थोड़ी आपको दिख रहा है भी हल्की हल्की नमी है वो मिट्टी के अंदर आनी शुरू होगी। जैसे किसान भाइयों नमी आनी शुरू हुई है तो यहाँ के जड़ इसके पौधे की ब्रेक लग चुका है पूरा का पूरा। अगर इसको मैं खींच के भी बाहर निकालूंगा तो लगभग इतनी नीचे थी, यहाँ से आगे सब जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो थोड़ी थोड़ी नमी है वो आपको ये मिट्टी के अंदर आपको थोड़ी वो दिख रही है। भी ये नमी है वो मिट्टी के अंदर दिख रही है। जहाँ तक नमी थी सिर्फ ये जड़ थी इस पौधे की वो बिल्कुल वहीं तक गई हुई थी। तो इसका मतलब ये किसान भाइयों कि जितना पहला पानी जितना लेट लगाओगे यानी ये नमी अभी तक यहाँ तक 28 दिन हुए हैं। पौधों की ग्रोथ आप देख पा रहे हो भी सारे पौधों की अभी इस लाइन में आप पूरे देख पा रहे हो ग्रोथ अच्छी चली हुई है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं किसान भाइयों अगर ग्रोथ की बात करूँ इसमें पूरे आप ग्रोथ देख पा रहे हो भी 28 दिन का है तो आराम से मेरे 20 दिन और निकल जाएंगे। तो 20 दिन और निकल जाएंगे मान के चलिए लगभग 1 फीट तक जो इसकी जड़ मैं उम्मीद कर रहा हूँ भी 1 फीट तक नीचे, क्योंकि अब ये जड़ देखिए किसान भाइयों कहीं ग्रोथ नहीं, बिल्कुल सीधी की सीधी नीचे जा रही है, किसी तरह की ये नहीं साइड में फैली हुई है, सीधी की सीधी नीचे जा रही है। मॉइस्चर जितना नीचे जा रहा है उसके साथ साथ जड़ भी नीचे जाती जा रही है। तो किसान भाई लगभग जितनी जड़ आपके नीचे जाएगी यानी अगर कपास के पौधे की जड़ आपकी 1 से 1.5 फीट गहरी चली जाती है तो मान के चलिए पूरे सीजन आपका जो कपास का पौधा है वो मजबूती के साथ खेत के अंदर खड़ा रहेगा। उसमें जो आपके उखेड़े की जो समस्या है, कई बार हम कह देते हैं 60 लाट की भी समस्या कुछ किसान भाई कह देते हैं, वो समस्या आपको कम से कम देखने को मिलेगी। पौधे के ऊपर जो आपके टिंडे लगेंगे उनकी संख्या भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, टिंडों का साइज़ भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो आपकी पैदावार है किसान भाइयों वो भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ क्या है किसान भाइयों की पौधे का न्यूट्रेंट भी ज़्यादा लगे, यानी अगर पौधे की जड़ आपकी जो जड़ है वो लगभग 1.5 फीट गहरी चली जाती है ज़मीन के अंदर, तो मान के चलिए पौधा आपका न्यूट्रेंट भी अच्छे तरीके से मिट्टी के अंदर लेगा। क्योंकि जैसे आपने क्या है कि अगर गहरी जुताई आपने करी तो मिट्टी आपने घुमाई है तो मिट्टी के अंदर न्यूट्रेंट अंदर तक गए हुए हैं। यानी जब आपने ज़मीन तैयार करी उस समय आपने अगर DAP और SSP डाली है तो यानी SSP होगा तो फॉस्फोरस होगी आपकी, सल्फर होगी, और DAP आपने साथ में डाली है तो DAP में आप मान के चलिए भी आपका नाइट्रोजन होगी और आपकी फॉस्फोरस होगी। तो ये सब क्या मिट्टी के अंदर जब आपने ज़मीन तैयार करी मिक्स कर दी तो वो नीचे तक गहराई तक गई हुई है। तो जैसे जैसे जड़ आपकी जितनी गहरी जाएगी उतना ही पौधा न्यूट्रेंट को ज़्यादा लेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो पहला पानी है ना किसान भाइयों वो कोशिश करिए कि 45 दिन के बाद में ही लगाएं। यानी या तो आप कम से कम अगर आपको कोई दिक्कत है यानी जैसे अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो उस केस में क्या है कि आप 4 हफ्ते के आसपास जब आपके 4 हफ्ते हो जाए यानी 28 दिन की आपकी कपास की फसल होगी उस समय आप पानी लगा सकते हो। पर जहाँ मिट्टी आपकी अच्छी है जैसे लाल मिट्टी और जैसी मिट्टी मॉइस्चर अच्छे तरीके से पकड़ के रखती है, इतना जल्दी नहीं सूखती, तो उसमें कोशिश करिए कि आप जो पहला पानी है वो आपको 45 दिन के बाद में ही लगाना है। तो मुझे उम्मीद है अभी आपको साइंस समझ में आ गई किसान भाइयों। अगर आपको मैं सीधी भाषा के अंदर समझाऊँ तो उसके पीछे की वजह ये है किसान भाइयों की जितनी ज़्यादा आपकी गहरी जड़ जाएगी यानी जितना पानी आप लेट लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी जड़ है वो गहरी जाती जाएगी ज़मीन के अंदर, और जितनी ज़्यादा आपकी जड़ें गहरी होगी उतने मान के चलिए पौधे को मजबूती मिलेगी। क्योंकि कोई भी पौधा ले लीजिए किसान, चाहे एक बड़ा पेड़ ले लीजिए आप, उस पेड़ की अगर जड़ें मजबूत है ना तो वो पौधा चाहे कितनी आंधी आए कुछ भी आए वो पौधे का कुछ नहीं बिगड़ सकता। अगर उसकी जड़ें कमज़ोर है ना तो थोड़ी सी भी आंधी आई थोड़ा से उस पर कुछ भी होता वो क्या कि पौधा कभी भी आपका नहीं चलेगा। सेम उसी प्रकार कपास का पौधा, इसकी जड़ें अगर मजबूत है, चाहे घर की जिस प्रकार एक नींव मजबूत होती है, घर बिल्डिंग अच्छे से खड़ी रहती है चाहे घर हो आपका, उसी प्रकार जो ये जड़ें हैं ये इसकी नींव है किसान भाइयों। तो इसकी नींव अगर मजबूत होगी तो पूरे सीजन आपका जो ये मकान है या चाहे आपका जो कपास का पौधा है किसान भाइयों जो अच्छा बड़ा आपका रहेगा और उस पर आपके ओवरऑल जो पैदावार है उसमें भी आपका इजाफा होगा। तो आपको क्या काम करना है किसान भाइयों, पहला पानी है वो 45 दिन के बाद में ही लगाना है। अगर किसी केस में आपके पौधे जल रहे हैं या आपकी रेतीली मिट्टी या फिर आपने जैसे डोलियां बना के उनके ऊपर आपने कॉटन लगा रखा है तो उस केस में आप जो पानी है वो आप लगभग 1 महीने के आसपास लगा सकते हो। बाकी जैसे अब अगर आपकी मिट्टी सही है, जैसे आपके मेरे पीछे आपके देख पा रहे हो 28 दिन का है तो 15-20 दिन आराम से इसमें पानी की जरूरत नहीं है। मैं इसके जो पहला पानी वो लगभग मैं इसमें 45 दिन के बाद में ही लगाऊंगा, यानी 45 दिन से लेकर 50 दिन के बीच बीच में इसमें पहला पानी है वो मैं लगाऊंगा। तब तक मुझे उम्मीद है अभी जो आप कपास के पौधे के जड़ देख पा रहे हो भी ये लगभग 1 फीट से गहरी चली जाएगी नीचे, तो फिर मुझे पूरे सीजन में उखेड़े की समस्या भी कम से कम देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ न्यूट्रेंट भी पौधा जो लेगा वो अच्छे तरीके से लेगा। और न्यूट्रेंट की जो एफिशिएंसी है ना किसान भाइयों, यानी जितना आप इसके अंदर न्यूट्रेंट डालोगे, चाहे यूरिया आप डाल रहे हो, जो आपने बिजाई करने से पहले जब आपने ज़मीन तैयार करी उस समय आपने जैसे DAP डाली, SSP डाली, उसको भी पौधा अच्छे तरीके से मिट्टी के अंदर से लेता रहेगा, वो आपकी बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं जाने वाली। को कोशिश करना है कि पहला पानी आपको 45 दिन के तक रोक के रखना है, 45 दिन के बाद में पहला पानी लगाना है और तब तक क्या है कि जड़ें आपकी 1-1.5 फीट तक चली जाएगी। तो न्यूट्रेंट की आपकी जो एफिशिएंसी है ना ओवरऑल
वो भी बढ़ेगी, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी पूरे सीजन और आपकी पैदावार भी अच्छी रहेगी। अब बात आ जाती है न्यूट्रेंट की कि इसके अंदर न्यूट्रेंट हमें कौन सा डालना है। तो किसान भाइयों, जब आप पहला पानी लगाओ उस समय आप यूरिया अगर देना चाहो, आपको लग रहा है अभी मेरे खेत के अंदर जो थोड़ी बहुत कहीं ग्रोथ नहीं हो पा रही है पौधों की, तो उस समय आप हल्की फुल्की यूरिया है वो अभी आप पहले पानी के साथ अपने दे सकते हो किसान भाइयों। उसके अलावा अगर आपने पहले एसएसपी दे रखा है, डीएपी दे रखा है, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो जरूरत है ना किसान भाइयों इस अवस्था में, पहले जो आप मान के चलिए 30 से लेकर 45 दिन का जो समय है ना, उसमें ज़्यादा पौधे को ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए होगी, सल्फर चाहिए होगी, उसके साथ साथ नाइट्रोजन, 3 चीज़ें मेन है। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत माइक्रो न्यूट्रेंट भी अगर आप दे सकते हो लगभग जब आप पहला पानी लगाओ, तो उस समय अगर आपको लग रहा है मेरे खेत के अंदर मिट्टी अच्छी नहीं है, इतनी मिट्टी की क्वालिटी हल्की है, तो फिर आप क्या दे सकते हो, एक आधा माइक्रो न्यूट्रेंट है वो भी किसान भाइयों आप डाल सकते हो, ताकि इसकी ग्रोथ है वो थोड़ी पौधे की अच्छी, क्योंकि इस बार थोड़ी बिजाई लेट है, तो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा केयर है वो इस बार मैं मानता हूँ, मुझे लग रहा है अभी थोड़ी आपको करनी पड़ेगी। जब पहला पानी लगाओगे तो उस समय थोड़ा न्यूट्रेंट यूरिया डालोगे वो आपको प्रॉपर तरीके से डालनी है। उसके साथ साथ अगर कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट अगर आप डालना चाह रहे हो तो आप डाल सकते हो। अगर तो किसान भाइयों ये सब बातें थी आपके न्यूट्रेंट से संबंधित, यानी न्यूट्रेंट आपको कैसे डालना है और पहला पानी आपको कब लगाना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, अगर इस टॉपिक से संबंधित अगर आपके माइंड में कुछ भी सवाल जो हो सकता है मैंने कुछ बातें मेरी वीडियो के अंदर रह गई हो या आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं किसान भाई, क्योंकि हमारा किसान भाई इस यूट्यूब चैनल के थ्रू जो भी वीडियो आती है हमारा उनका एक ही पर्पज़ रहता है भी आप तक सही जानकारी पहुंच जाए, ताकि आप अननेसेसरी खर्चा ना करो और सही समय पर जिस चीज़ की ज़रूरत है ना उसी चीज़ को आप यूज़ में लेके आओ, ताकि आपकी ओवरऑल पैदावार है वो ज़्यादा हो और ख़र्चा आपका कम से कम हो किसान भाइयों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपस में जुड़े रहें और जब भी नई वीडियो आए तो उसकी सूचना तुरंत पाने के लिए जो बेल आइकन है उसको भी साथ के साथ आपको प्रेस कर लेना है। धन्यवाद।